परमात्मा हम प्राणियों पर मेहर करते हैं, रजा करते हैं, उनको दया आती है हमारी इस दीन अवस्था की। फिर वो परमात्मा स्वयं ही यहाँ आते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और अपने का दुख अपनों को ही होता है। काल हमारा कुछ नहीं है, ये ब्रह्म से हमारा कोई नाता नहीं है, इसके दिल में रहम नहीं हमारे प्रति। यदि रहम होता तो ना किसी का बेटा मारता, ना बेटी मारता, ना किसी का भाई मारता, ना किसी की बहन मरती, ना किसी की टांग कटती, ना किसी को कैंसर होती, ना कोई अंधा होता, ना ये गधा बनाता, ना गधी बनाता। इसके कोई रहम नाम की चीज नहीं है। हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के चुंगल में फंस गए। अब इसने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम अपनी अवस्था से, अपनी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अपरिचित हो चुके हैं। हमारी बुद्धि इतना ही काम कर रही है कि जन्म हुआ है, संतान उत्पत्ति करनी आवश्यक है, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं है, और फिर ये बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद इनका ब्याह हो जाए, हमारा वंश चल जाए, फिर मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कुत्ते गधे सुअर आदि ये भी प्राणी बनते ही रहते हैं। ये तो कर्म आधार पर भोगना ही पड़ता है, ये तो बनना ही पड़ेगा। ऐसी थ्योरी, ऐसे सिद्धांत पर हम आधारित हो चुके होते हैं। परमात्मा आते हैं और वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं। वो यथार्थ ज्ञान वर्तमान में चल रहे सर्व ज्ञान के विपरीत होता है, वास्तविक होता है, जिस कारण से एकदम विरोध प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे, अपने इसी ज्ञान को, जो दास आपको उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुना रहा है, यही ज्ञान वो स्वयं सुनाया करते थे, और बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था। तभी ये पीर लोग, मुसलमानों धर्म में जो पीर और काजी मुल्ला होते हैं, वो हिंदू धर्म के ये ऋषि, महर्षि और गुरु, ये ब्राह्मण, ये सारे उस भगवान के शत्रु बन गए थे। उन्होंने प्रजा और राजा को भ्रमित करके, मिसगाइड करके परमात्मा के उस ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया था। लेकिन समर्थ की समर्थता छुपाई नहीं छुप सकती, उनके अंदर इतनी प्रबल शक्ति थी, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था उनको स्वतः लाभ प्रारंभ हो जाता था। आज से 600 वर्ष, 550 वर्ष पहले 64 लाख अनुयायी हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के। ये परमात्मा की समर्थता का प्रमाण था, ना कि ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा है, जो आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, पवित्र पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान में। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा पहले बताते थे। लेकिन उस समय उन पीरों ने, मुल्लाओं और काजियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, नकली संतों ने कहा कि कबीर अशिक्षित है, ये किसी भी भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए ये पुराणों या वेदों या गीता जी के और वेदों के विषय में जो कह रहा है ये बिल्कुल निराधार है। इसलिए हम अनजानों को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमने उनकी इन बातों को सत्य मान लिया कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित हैं, बाकी शक्ति बहुत है इनमें, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे हमने उस भगवान को पहचाना नहीं, और वो हम उनके साथ ज्ञान आधार से नहीं लगे थे, केवल अपने सुख के कारण लगे थे, लाभ के कारण लगे थे, जो संसारिक लाभ ही हम चाह रहे थे। तो जिस कारण से हम फेल हो गए थे, क्योंकि परमात्मा को ये मालूम था कि ये भोली आत्मा केवल देखा देखी लग रहे हैं, इनको ज्ञान गति नहीं, इनको मेरे पर विश्वास नहीं है,
और यही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहते थे कि तुम सभी केवल स्वार्थ वश लग रहे हो, अपने संसारिक और यहाँ के ही व्यवस्था को मांगने आते हो, तुम परमार्थ नहीं चाहते हो। लेकिन वो भोली आत्मा कहा करती, नहीं जी हम तो मोक्ष ही चाहते हैं, हम तो मोक्ष ही चाहते हैं। तो परमात्मा ने उनको एक पिछोड़ लगाई थी, उन्हीं की सती थी, उन्हीं के सामने प्रकट करनी चाहिए थी। तो उस समय हम सभी फेल हो गए थे। उसके बाद हम परमात्मा के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन वो दयालु इतने हैं, उस समय आकर के उन 64 लाख शिष्यों को भक्ति युक्त कर गए, उनको रिचार्ज करके चले गए, जिस कारण से उनके अभी तक मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। और अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया है। वही पुण्यात्मा अब इस भक्ति काल में अब आ लेंगे, अब मिल जाएंगे। कुछ का जन्म हो चुका है, कुछ का अब हो रहा है। आप लोगों के बच्चों के रूप में, संतान के रूप में पुण्यात्मा आ रही हैं, जिनके पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होंगे, और आपके बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो पुण्यात्मा अपना मोक्ष कराएंगे।